हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन में। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। इन्हें जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे आज हम उसको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के नज़रिए से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला पुरस्कार जिसकी शुरुआत की गई थी वह है नोबेल पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 से की गई थी। और ये कितने फील्ड्स में दिया जाता है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र कौन कौन से थे? तो ये 6 क्षेत्र हैं: भौतिकी और रसायन और चिकित्सक, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो ये 6 के 6 क्षेत्र याद रखिएगा। भौतिकी में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है फ्रेंड्स, इसको डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये सबसे पहले भारतीय थे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। और किस चीज़ के लिए दिया गया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए दिया गया था इनको। गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में दिया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करता है कि सबसे पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला पुरस्कार, तो अगला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। तो दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, वर्ष 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार को दिया जाता है। और सबसे पहले भारतीय कौन थे जिनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गोविंद बिहारी लाल, ये सबसे पहले भारतीय थे जिनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ईयर और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 1929 में की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1929 से की गई है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है उस फील्ड में इसको ऑस्कर पुरस्कार को दिया जाता है। और सबसे पहले भारतीय कौन थे जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भानु अथैया, ये सबसे पहले भारतीय थे जिनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और कौन सी मूवी के लिए दिया गया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, मूवी का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो गांधी मूवी के लिए भानु अथैया जी को सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और हाल ही में इनका निधन भी हो गया, तो ये करंट अफेयर का सवाल बन सकता है कि भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी मूवी के लिए। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 1929 से इसकी शुरुआत की गई थी। आते हैं अपने अगले पुरस्कार पर। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, मिस वर्ल्ड की शुरुआत कब से की गई है? तो इसकी शुरुआत वर्ष 1951 से की गई है। ये वर्ष याद रखिएगा, वर्ष 1951 से मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और ये किसको दिया जाता है फ्रेंड्स? तो ये याद रखिएगा, ये लेडीज़ यानी जो सुंदरी वर्ल्ड सुंदरी होती हैं उनको दिया जाता है। जो विश्व सुंदरी होती है उनको मिस वर्ल्ड का खिताब दिया जाता है। तो सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी जिनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रीता फारिया, इनको वर्ष 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, रीता फारिया ने वर्ष 1966 में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार सबसे पहले जीता था। ये सबसे पहली भारतीय थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, वर्ष भी याद रखिएगा, और सबसे पहले किसने जीता था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा कि रीता फारिया ने वर्ष 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था।
अगला है मिस यूनिवर्स। तो दोस्तों मिस यूनिवर्स खिताब की शुरुआत कब से की गई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वर्ष 1952 से की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। मिस वर्ल्ड की कब की गई थी? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा मिस वर्ल्ड की वर्ष 1951 से की गई थी। और अगले वर्ष से ही मिस यूनिवर्स की पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1952 से। तो इसको याद रखिएगा। और ये भी किसको दिया जाता है? तो ये भी विश्व सुंदरियों को ही दिया जाता है। और सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था? तो फ्रेंड्स वो थी सुष्मिता सेन, जिन्होंने वर्ष 1994 में 1994 में सबसे पहली भारतीय बनी थी जिनको मिस यूनिवर्स का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। सुष्मिता सेन को सबसे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था वर्ष 1994 में। ये सबसे पहली भारतीय थी। तो फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि कब से शुरुआत की गई इसकी और किसको सबसे पहले दिया गया था। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आते हैं अपने अगले अवार्ड पे। तो अगला अवार्ड है कलिंग पुरस्कार। तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है? तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1952 से की गई है। ठीक है फ्रेंड्स। इसकी शुरुआत भी वर्ष 1952 से की गई है कलिंग पुरस्कार की शुरुआत। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये विज्ञान के क्षेत्र में यानी साइंस के फील्ड में दिया जाता है। तो उसको भी याद रखिएगा, फील्ड भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कलिंग पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे पहले भारतीय कौन थे जिनको कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जगजीत सिंह। वर्ष 1963 में ये सबसे पहले भारतीय थे जिनको कलिंग पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। कौन थे? तो जगजीत सिंह थे। वर्ष 1963 में सबसे पहले भारतीय बने थे जिनको कलिंग पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड्स ईयर याद रखिएगा, वर्ष 1952 से इसकी शुरुआत हुई है। और किस फील्ड में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। आते हैं अपने अगले पुरस्कार पर, भारत रत्न। तो दोस्तों जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत रत्न वर्ष 1954 से शुरुआत हुई है इस पुरस्कार की। ये भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है फ्रेंड। ये भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत वर्ष 1954 से की गई है। और ये किसको दिया जाता है फ्रेंड? तो ये असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड। जो अपने देश में जिनको असाधारण उपलब्धि यानी बहुत खास कार्य किया हो, जिनको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली हो, उन व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और इनके साथ दो और व्यक्तियों को दिया गया था। वो कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी जी और सीवी रमन। इन दोनों व्यक्तियों को भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ ही भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1954 में दिया गया था। लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो आप याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आपको टिक करना है। इसका आंसर क्या है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले व्यक्ति बने थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनके साथ दो व्यक्ति और थे, सी राजागोपालाचारी और सीवी रमन। तो इसकी शुरुआत कब की गई है फ्रेंड्स? याद रखिएगा इसका वर्ष 1954 है। और ये असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और किसको दिया गया था सबसे पहले? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला पुरस्कार भटनागर पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स। तो भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो याद रखिएगा भटनागर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1957 से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। कब से हुई है? तो वर्ष 1957 से हुई है। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। भटनागर पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत वर्ष 1957 से हुई है। और कलिंग पुरस्कार जो था, कलिंग पुरस्कार जिसको वर्ष 1952 से शुरुआत किया गया था, इसकी शुरुआत 1952 से हुई थी। इसको भी किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड? तो अभी हमने पढ़ा था इसको भी विज्ञान के क्षेत्र में यानी साइंस के फील्ड में ही दिया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, भटनागर पुरस्कार और कलिंग पुरस्कार, इन दोनों को विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और दोनों का ईयर भी याद रखिएगा। भटनागर पुरस्कार वर्ष 1957 से दिया जाता है और कलिंग पुरस्कार वर्ष 1952 से दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। आते हैं अपने अगले पुरस्कार पर, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो फ्रेंड्स रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत वर्ष 1958 से हुई है। याद रखिएगा इसकी शुरुआत वर्ष 1958 से हुई है। और ये किस लिए दिया जाता है? तो जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी पब्लिक के लिए, जन सेवा के लिए जिसने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया होगा उसको रैमन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे पहले व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति कौन बने थे जिनको
रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करता है कि सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिसको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? तो विनोबा भावे। ठीक है फ्रेंड्स, विनोबा भावे, जिनको वर्ष 1958 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सबसे पहले व्यक्ति जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विनोबा भावे ने एक आंदोलन चालू किया था, भूदान आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा आंदोलन? तो भूदान आंदोलन। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसने चालू किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था भूदान आंदोलन का? तो याद रखिएगा, विनोबा भावे जी ने ही भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और फ्रेंड्स, ये जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ये फिलिपींस देश के द्वारा दिया जाता है और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और किस देश के द्वारा दिया जाता है ये? तो फिलिपींस कंट्री के द्वारा, फिलिपींस देश के द्वारा रैमन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आता है अपने अगले क्वेश्चन पर, अगले पुरस्कार पर, ग्रैमी पुरस्कार। दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत वर्ष 1959 से की गई है, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, ये म्यूज़िक के क्षेत्र में, यानी संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार को दिया जाता है। तो इसका ईयर और ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। वर्ष 1959 से ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई है और ये दिया जाता है म्यूज़िक के क्षेत्र में, यानी संगीत के क्षेत्र में। तो आते हैं अपने अगले पुरस्कार पर। अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो याद रखिएगा, वर्ष 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। और ये किसको दिया जाता है? तो जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, जिन्होंने अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होता है, उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो वर्ष 1961 से। और दिया जाता है किसको? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। तो ईयर इसका याद रखिएगा, इसका ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 से हुई है। तो आते हैं अपने अगले पुरस्कार पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1965 से की गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1965 से हुई है। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसको दिया, किस फील्ड में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो साहित्यकार होते हैं उनको ये दिया जाता है। और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो शंकर कुरुप थे। कौन थे? शंकर कुरुप। और इनको किस लैंग्वेज के लिए ये पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा, मलयालम लैंग्वेज के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला दिया गया था। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किस लैंग्वेज के लिए दिया गया था, किस भाषा के लिए दिया गया था? तो याद रखिएगा, मलयालम भाषा के लिए शंकर कुरुप को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका ईयर याद रखिएगा, ईयर और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा, वर्ष 1965 से दिया जाता है। और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो शंकर कुरुप थे, जिनको मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आता है अपने अगले पुरस्कार पर, मान बुकर पुरस्कार। दोस्तों, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत वर्ष 1969 से की गई है। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 से हुई है। और ये किस फील्ड में दिया जाता है फ्रेंड? तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मान बुकर पुरस्कार जो है, मान बुकर पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको ये मान बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो इस्माइल कादरे थे। और ये किस देश के थे फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, ये अल्बानिया कंट्री के थे, अल्बानिया कंट्री से बिलोंग करते थे इस्माइल कादरे, जिनको सबसे पहले मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ईयर और ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि वर्ष 1969 से इसको दिया जाता है और किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये साहित्य के फील्ड में दिया जाता है। तो आते हैं अपने अगले पुरस्कार पर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत वर्ष 1969 से की गई है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 से की गई है और ये सिनेमा के क्षेत्र में, यानी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे पहले किसको दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो याद रखिएगा फ्रेंड, देविका रानी को सबसे पहले
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड इसका ईयर और सबसे पहले किसको दिया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत वर्ष 1969 से की गई है। और सबसे पहले किसको दिया गया था, तो देविका रानी जी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीट करता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था। तो याद रखिएगा देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो आते हैं अपने अगले पुरस्कार पर, द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत जो की गई है वर्ष 1985 से की गई है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत। और ये किसको दिया जाता है, तो फ्रेंड जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, जो कोच होते हैं, खेल को सिखाते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 3 व्यक्तियों को दिया गया था सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार। वो कौन कौन से थे, तो भालचंद्र भास्कर भागवत, इनको किस लिए दिया गया था, तो ये कुश्ती के कोच थे, यानी कुश्ती के प्रशिक्षक थे, तो इनको दिया गया था सबसे पहला। और ओम प्रकाश भारद्वाज, ये मुक्केबाजी के कोच थे, तो इनको भी मिला था। और जो तीसरा है वो कौन थे, तो तीसरा OM नाम्बियार, ये एथलेटिक्स के कोच थे। तो इन 3 व्यक्तियों को याद रखिएगा मिला था सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार। भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के क्षेत्र में, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी के क्षेत्र में, और ओम नाम्बियार एथलेटिक्स के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ईयर याद रखिएगा कि कब से दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो वर्ष 1985 से। और किसको दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा खेल प्रशिक्षकों को, जो कोच होते हैं, जो खेल को सिखाते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो आते हैं अपने अगले पुरस्कार पर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है, तो इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 से 92 के दौरान राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और ये किसको दिया जाता है फ्रेंड्स, तो ये दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं अपने खेल में, उनको दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा फ्रेंड विश्वनाथन आनंद, ये शतरंज के खिलाड़ी थे, शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, तो विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया है, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। और खिलाड़ियों को और एक पुरस्कार जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वो कौन सा था, तो फ्रेंड्स जो खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब से हुई है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने बताया था आपको ऊपर, वर्ष 1961 से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये भी किसको दिया जाता है, तो ये भी खिलाड़ियों को दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। तो हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार यानी सम्मान जो दिए जाते हैं उसको कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।